उन टेम्परेरी में भी सबसे मुख्य कौन? अरे ब्रह्मा। तो वो सब निराकारी स्टेज वाले हैं, नंबरवार निराकारी स्टेज पकड़ते हैं। लेकिन उन 108 में से एक ही है जो मुकर्रर है। क्यों? किस लिए मुकर्रर? एक ही क्यों मुकर्रर? कोई दूसरा क्यों नहीं है? कोई कारण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है क्या कारण? भगवान एक है। अरे भगवान ऊपर वाला होता है या मनुष्य होता है? हैं? कौन? बड़ा बच्चा भगवान होता है? ये कोई बात हुई? मनुष्य भगवान होता है। जो बड़ा बच्चा है वो मनुष्यों का बाप है या देवता है? भगवान है, मनुष्यों का बाप है। मनुष्य उसे कहा जाता है जो मन चलायमान जिसका होता हो। देवताएं का मन तो चलायमान नहीं, बिंदी और कुछ याद रहता ही नहीं। और भगवान तो सदा शिव, ऐसे नहीं सतयुग त्रेता में शिव एकाग्र है बिंदु रूप में, द्वापर कलयुग में भी बिंदु रूप और संगम में भी बिंदु रूप। वो तो सदा शिव है। तो जो सदा शिव है वो सदा शिव हार जीत की बात उसके लिए लागू नहीं होती। किसके लिए होती है? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो हारता भी है माया से और जीतता भी है। सदा काल के लिए जीतता है या अल्पकाल के लिए जीतता है? हाँ, जब जीत जाता है तो संगम युग में सदा काल के लिए उसकी जीत है। और जब तक पुरुषार्थी है तब तक पुरुषार्थी है तो सदा काल है या अल्पकाल की जीत है? अल्पकाल की जीत है। जो सदा काल की जीत पाता है वो फिर बाप समान बन जाता है। हाँ, तो वो नहीं बताया कि ये कारण क्या है कि वो ही मुकर्रर है? वो ही क्यों पाता है? हैं? वो बीज है। मनन चिंतन मंथन, और दूसरे भी मनन चिंतन मंथन नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो अपने अनेक जन्मों को कैसे पहचानते हैं? दूसरी आत्माएं मनन चिंतन मंथन करती है तभी तो अपनी आत्मा के अनेक जन्मों के पार्ट को पहचानेगी। अगर कोई पार्टधारी अपने पार्ट को ही नहीं जानता हो तो बाबा उसे क्या कहते हैं? बेवकूफ। उतरो रंगमंच पर से, तुम बेवकूफ एक्टर हो, जाओ जानवरों के बीच में जाके जन्म लो। परंतु मनुष्य तो मनुष्य है, जानवर तो नहीं है, तो बेवकूफ तो नहीं है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं अपने थोड़े जन्म है चाहे ज्यादा जन्म है अपने पार्ट को पहचान लेती हैं। तब कहा जाता है उनको आत्मज्ञान हुआ, अपने पार्ट का ज्ञान हुआ। बेवकूफ नहीं है, मनुष्य है। इसलिए जो मनुष्यों में बीज है वो मानवीय सृष्टि का बीज
मुकर्रर इसलिए है कि सबको माया हप्प करती है। बाप की पहचान होने के बाद भी हप्प करती है, लेकिन एक है जिसे जब बाप की पहचान हो जाती है तो उसे माया हप्प नहीं कर पाती। उसकी बुद्धि औरों में नहीं भागेगी। बाकी 500 करोड़ की सबकी बुद्धि एक बाप से हटती है तो दूसरों को पकड़ लेती है, बुद्धि भागती है। तो सब नंबरवार भक्त हुए या बाप के बच्चे हुए है? नंबरवार ज्ञानी है, नंबरवार भक्त है। नंबरवार ज्ञानी है तो जिस नंबर के ज्ञानी है उसी नंबर के योगी है, और उसी नंबर से योग बल के आधार पर बाप से विश्व की बादशाही भी प्राप्त करते हैं। एक है जिसके लिए गाया हुआ है देव देव महादेव। देवताओं के बीच में एक है महादेव। भक्ति मार्ग में उस एक को ही विश्व का नाथ घोषित किया गया है। बाकी कोई भी विश्व के नाथ नहीं हो सकते, सारे विश्व के नाथ नहीं हो सकते। इसलिए सारे विश्व को नाथने वाले भी नहीं हो सकते, नकेल डालने वाले भी नहीं हो सकते। नाथ माने नकेल डाल देते हैं। स्त्रियों को क्या करते हैं नाक में वो डाल देते हैं। वो भक्ति मार्ग में ऐसे करते हैं ना, नाक में नकेल डाल के भगवान बन के बैठते हैं। तो एक है जो सारी सृष्टि को एक के स्नेह के सूत्र में बांधता है, हिंसा से या अहिंसा से। कौन सी शक्ति से? अहिंसा की शक्ति से। ओम शांति।